अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए आज मैं डुअल व्यू करके व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ। और ये देखो भाई साहब आगे हमारे आके खड़े हो जाते हैं, तो मैं इनको बोलता हूँ भाई यहाँ से एंट्री करने का नहीं है, आगे से एंट्री करने का है। तो चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। जैसे ही मैं अपलोड करूं तो ऑल पर क्लिक कर देना, बेल आइकन का बटन दबाकर। ये देखो, दिखाने का रीज़न ये है, देखो अभी सुबह का टाइम है और आज माशाल्लाह रियाद का, सऊदी अरब का मौसम आज बिल्कुल मस्त हो गया है। आज से थोड़ी ठंड ठंड सी लगने लगी है। और ये देखो रोडों पे कितना जाम लगा हुआ है। तो मैंने सोचा जाम लगा है तो चलो ब्लॉग ही बना के दिखा दें आप लोगों को। और देखो कितनी यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ दिखाई देंगी आप लोगों को, हर किस्म की, मतलब हर ब्रांड की, BMW की, लैम्बोर्गिनी, कोई भी, यानी हर गाड़ी यहाँ पे नज़र आएगी। टोयोटा की है और हुंडई की, हर एक, चाइना की अभी जो नई नई सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत मतलब यानी एक हिसाब से सस्ती भी, और वो फंक्शन भी उसके अंदर ज़्यादा है, सब कुछ। तो देखना, आप लोग देखते रहना गाड़ियाँ कितनी यहाँ पे, कि एक एक किस्म की, हर किस्म की आपको महंगी से महंगी रोड पे और सस्ती से सस्ती सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो यही सब हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ब्लॉग भी बन जाएगा और आप लोग यहाँ का देख भी लोगे। देखो रोड कैसी है, ये अभी हम चल रहे हैं तो सर्विस रोड पे चल रहे हैं, और उधर जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वो मेन रोड है, वो उधर बगल में, यानी कम से कम 5th लाइन होगी एक साइड की, 4th लाइन, 6th लाइन। और ये इसका सर्विस रोड 2 लाइन का है। जैसे अपने इंडिया में हाईवे वगैरह होते हैं तो 2 लाइन 3 लाइन का हाईवे, फिर उसके बाद सर्विस रोड सिंगल, एक चलने के लिए बस एक गाड़ी आ सकती है, फिर भी उसमें भी आदमी 2 3 इधर से घुस गया उधर से घुस गया। और यहाँ क्या है ना, आप लोगों को कोई रोड पे बस ये देखना है कि गाड़ियों से बचना है, बाकी आपको और किसी चीज़ से बचना नहीं है। ना यहाँ गाड़ियों में आपको रोड में जानवर नज़र आएंगे, कि जैसे अपने इंडिया वगैरह में हो गया कि कहीं से कोई बैल घुसा जा रहा है, कहीं कोई से गाय घुसी जा रही है। तो इस तरीके से ईंधन पर उसका ध्यान नहीं देना पड़ता है। बाकी तो यहाँ पे बस गाड़ियों से आप अपनी लाइन पकड़ के चलो, बस जिस लाइन पे आपको चलना है उस लाइन पे चलो, जिधर चलना है आपको चलो, जितनी स्पीड पे चलना है उतनी स्पीड पे चलो। अगर आपको स्लो स्पीड में चलना है तो आप एक साइड पे मेन, यानी डिवाइडर के साइड के बगल से फर्स्ट लाइन छोड़ के आप सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में आप चलो। आपकी जितनी भी स्पीड है, जिसको ओवरटेक करना होगा, वो जो स्पीड में जा रहा होगा तो वो अपना खुद ही ओवरटेक करेगा और निकलेगा, जिसको ज़्यादा जल्दी होगा। जो लोग यहाँ पर सऊदी में ऐसा भरम बनाए रहते हैं ना, इतनी तेज गाड़ियाँ चलती हैं, ये है वो है, तुमको भी चलाना पड़ेगा, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। चलती हैं गाड़ियाँ हर जगह ही, ये नियम है, जहाँ जिसको स्पीड में चलाना होता है, उसी जिस हिसाब की रोडें होती हैं उसी हिसाब की तो चलाओ। अब हाईवे पे बैलगाड़ी बना के तो चला नहीं सकते हो। हाईवे बना किस लिए भाई? कि आदमियों को सफ़र आसान करने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए ही तो हाईवे होता है। लंबी रोडें होती हैं, चौड़ी होती है, कि आदमियों को भाई जल्दी पहुंचने के लिए कहीं पर। तो यहाँ तो सिटियों में भी हर जगह हाईवे ही है। तो अब भाई उसी हिसाब से चलोगे, जिस हिसाब से रोड है उसी हिसाब से तो गाड़ियाँ चलाओगे। अब आपको पता है, अब ये जाम में हम फंसे हुए हैं, अब यहाँ पे क्या 80 की या 100 की स्पीड में चलाएंगे? क्या जाम है तो भाई उसी स्पीड से चलाएंगे। जब रोड खाली है तो हम भाई 100 भी भगाएंगे, 150 भी भगाएंगे।
और 170 भी भगाएंगे, जितनी मतलब जिस हिसाब से और लिमिट। और फिर यहाँ पे जिस और हर कंट्री में ऐसा है कि भाई जहाँ जिसको भगाना होता है नियम कानून, वैसे नियम तो कहता है भाई 120 से ऊपर गाड़ी ही नहीं चलाओ, एक हिसाब से ट्रैफिक के हिसाब से। 120 तो भाई होती है सबसे ऊपर की, भाई 120 के अंदर ही हो, ताकि कोई हादसा होने से बचे। तो आप कोई हादसा पेश आए तो आप उसको कंट्रोल कर लो। भाई जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना हादसा होने के ज़्यादा खतरे हैं। हाँ, गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, सब यहाँ चलती हैं, पर तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुमको भी यहाँ पे चलाना है। तुमको जो लिमिट से जिसको जिस लिमिट से चलना हो चले, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आप 80 में चलो, आप 60 में चलो। और वैसे भी यहाँ पे हाउस ड्राइवर में जो होते हैं, तो मैडम को बैठाल कर कपिल लोग, ये जो कपिल जो मतलब जहाँ सेठ लोग जो होते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि भाई 80 जितनी कम स्लो चलाओ उतना बेहतर है। क्योंकि ये लोग बहुत डरती हैं, ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाओगे तो ये लोग बहुत डरती हैं कि बैठ हिसाब से चलाओ। ब्रेक अचानक से मारोगे तो डर जाती हैं। तो अगर ज़्यादा स्पीड से भी आप चलाओगे या कोई चीज़ है, अगर इधर उधर थोड़ी हरकतें करते हो मैडम मैडम लोग को बैठाल के, तो वो फिर कपिल से शिकायत कर देते हैं। फिर बाद में कपिल आपकी क्लास लगाएगा, आपको बोलेगा कि क्यों भाई, क्यों ऐसे करते हो, क्यों हरकत से, क्यों स्पीड में चलाते हो। जब मैडम बैठी है तो आराम से चलाओ, क्यों 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो गए तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेज नहीं चलाओ। हमारे कपिल यही तो अभी पीछे 2-2.5 महीने पहले हमारी गाड़ी लड़ गई, पर गलती भी नहीं थी, पर हो गया एक्सीडेंट। भाई कोई जान के तो करता नहीं है, पर हो जाता। पर कुछ है कि भाई हरकत की वजह से हो जाता है। कुछ लोग अपनी वो ध्यान नहीं देते या कोई चीज़ है तो उसके वजह से हो जाता है। मतलब हादसा तो होता ही है किसी न किसी वजह से। तो मेरा कपिल बोला कि क्या बोलते हैं, देखो ज़्यादा तेज चलाने का नहीं। पर मसला यही है, यहाँ पे हो जाता है गाड़ी लड़ गई तो सबसे पहले यही होता है कि भाई तुम तेज चला रहे होगे या है वो है, दुनिया भर की बातें होती हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुछ कहा नहीं था, अब लड़ गई है। अब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया का तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा उसमें, हम बता भी नहीं सकते कि उसमें कितना। अगर आप सऊदी का आप समझ लो 20-22 हजार रियाल उसमें खर्चा है गाड़ी में, हमारी जो गाड़ी लड़ी हुई। तो वो क्या बोलते हैं, इंडिया का जोड़ लो, 1 रुपये 22 रुपये बनता है, तो 1,000 का 22,000 हो गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से जोड़ लो कि 20-22 हजार रियाल का कितना बनता है, कितना खर्चा हो मेरी गाड़ी में, समझ लो है। तो वो करा रहा, तो मैं बोला भाई देखो मैं थोड़े स्पीड में चला रहा था या कोई चीज़ है। अब भाई ब्रेक काम हम बहुत दिन से कराया नहीं था, ब्रेक व्रेक का काम। मैं अभी छुट्टी से जाके ही वापस आया था, 1 हफ्ते के बाद ही लड़ गई। तो ब्रेक व्रेक बराबर काम कर नहीं रही थी। अचानक आया हूँ, पहले भी छुट्टी जाने से पहले भी इससे काम हम गाड़ी को बोला था कि करा देना, तो कराया नहीं था, तो उसी में लगी नहीं। और भाई साहब जो भी यहाँ सऊदी में आओ तो सबसे पहले तो ब्रेक व्रेक सही ना हो तो बिल्कुल भी, अगर गाड़ी में कोई भी काम निकलता है या कोई चीज़ है तो तुरंत कपिल से बोलो कि भाई ये काम है। और ब्रेक का काम अगर वो है तो ब्रेक का काम लाजिम सबसे पहले कराओ। इसलिए अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो अचानक कौन कहाँ से घुस जाए। ये चलते चलते अभी देखो मेरी ये वाली गाड़ी में भी मैं सीधा जा रहा था, तो एक सऊदी का लड़का है क्या है, कौन चला रहा था, इतनी स्पीड में निकला वो मेरे बगल से कि मेरे साइड शीशा में, अपने साइड शीशा से टक्कर मारा। मेरा साइड शीशा ही पीछे की उसकी पूरी प्लास्टिक ही टूट गई। और वो भाग गया और मैं उसका नंबर प्लेट भी नहीं देख पाया। 2 बार पुलिस स्टेशन, एक दूसरे पुलिस स्टेशन, एक दूसरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुका हूँ और अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो बोलते हैं उधर जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ। तो अभी मेरे को वही जो मैं जुमरात वाले दिन गया था एक पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे वो बोले बुध वाले दिन ये यहाँ पे एक रिमाल करके पड़ता है रियाद में, तो वहाँ गया तो वो लोग बोले कि दूसरी जगह जाओ। तो वहाँ गया था जुमरात को, तो वो 2 बजे बंद हो जाता है मतलब ऑफिस उसका। तो मैं अब आज मेरे को फिर जाना है, पर मैडम को अभी काम वाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगर फ्री होगा जिस हिसाब से देखूँ टाइम मिलेगा। पहले तो यहाँ वही है कि पहले घर की जो काम है वो करो, उसके बाद दूसरा कोई काम करो। तो
यही सब बताना, यही सब दिखाते को कितना, अभी मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, कितना जाम लगा हुआ है। और रियाद में तो माशाअल्लाह इतना जाम, इतना ट्रैफिक, इतना जाम, इतना ट्रैफिक। और पर यहाँ का ट्रैफिक यही है कि अपने जैसा पता नहीं चलता है, गाड़ियाँ बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आदमी निकल जाता है। और इसलिए कि सबको ही जल्दी रहती है, सबको ही जाना। और फिर सुबह और शाम और ये आपका दोपहर, ये 3 टाइम में ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है, क्योंकि उसी टाइम सुबह बच्चों के मदरसे होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो सारी गाड़ियां एक साथ निकल जाती हैं और ऐसा लगता है सारी गाड़ियां ही रोड ही पे उतर आई हैं। तो यही सुबह इतना ट्रैफिक इसलिए जाम लगता है। और फिर दोपहर को वही छुट्टी होती है तो फिर ट्रैफिक होता है, फिर शाम को फिर वही ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है तो वो जाम लगता है। और रात को भी लगता है, क्योंकि हम घूमने उमने निकलती हैं सब लोग इधर उधर, या कोई चीज़ जब टाइम मिला तो वो ऐसे ही ट्रैफिक रहता है। अब यही है, अब यही जुमा या शनिचर होता है, जब बंद होता है तो ऐसा निकल जाओ रोड पे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रहता ही नहीं ना, इतने बड़ी बड़ी रोड है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा, कोई है ही नहीं जैसे लगता है। तो यही है यहाँ पर का। तो आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो जो है वही बताते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ अपने तरफ से बना के बता दें या कुछ ऐसा है वैसा है, सब तो जो है यही है और सब ठीक है। अब देखो अभी मैडम को हमने छोड़ दिया है और जिम वगैरह में वो गई हैं। अब उसके बाद अभी जा रहे हैं घर रूम पे हम, और बच्ची को छोड़ना है कॉलेज और मैडम को भी लेना है, फिर मैडम को भी ऑफिस छोड़ने जाना है। फिर वहाँ ये सब छोड़ने के बाद फिर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो अभी तो हम जाम में दोस्तों फंसे हुए हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है व्लॉग। तो फिर अभी हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तो फिर दूसरा कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। टाइम नहीं मिलता, ड्यूटी व्यूटी बहुत रहती है, तो फिर बनाने का बड़ी वीडियो टाइम नहीं मिल पाता। तो चलो फिर मिलते हैं, अब इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, आप लोगों से यही है। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।